अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इंडोनेशिया में ग्रोसरी करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे और काफ़ी बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप डेली यूज़ के आइटम्स जाके बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे इंटरनेशनल ग्रोसरी चेन्स भी हैं, फॉर एग्जांपल कारफोर, लॉटे ग्रोसर, एओन मॉल ग्रोसरीज एंड उसके अलावा कुछ लोकल ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं यहाँ पे। उन लोकल ग्रोसरी स्टोर्स में ट्रांसमार्ट, हैप्पी हार्वेस्ट और इस तरह के कुछ और ग्रोसरी स्टोर्स हैं। और इन तमाम ग्रोसरी स्टोर्स पे अक्सर जो है वो प्रमोशंस लगी होती हैं, तो आप वहाँ से जो आइटम्स हैं वो डिस्काउंटेड प्राइस पे भी ले सकते हैं और अक्सर बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर भी लगी होती है वहाँ पे। तो आज हम विजिट करेंगे कुछ ग्रोसरी स्टोर्स और हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या क्या आइटम्स अवेलेबल हैं। और उसके अलावा ये कि हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी क्या हमारी काम के जो आइटम्स हैं वो भी यहाँ इंडोनेशिया में इजीली मिलते हैं या नहीं मिलते। तो आए चल के एक्सप्लोर करते हैं कुछ ग्रोसरी स्टोर्स। सलामत दातन का मतलब है वेलकम। स्टोर में एंटर होते ही सामने एक प्रमोशन टेबल है जिसपे कुछ मार्बल केक्स के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है। यहाँ पे कैपुचिनो कॉफ़ी के ऊपर भी डिस्काउंट लगा हुआ है। ये पैकेट जो है बड़ा, ये 11,700 इंडोनेशियन रुपया का मिल रहा है। इंडोनेशिया में कॉफ़ी की बहुत वैरायटी है और इंडोनेशिया इज वन ऑफ द कंट्री जो कि कॉफ़ी प्रोड्यूस भी करता है। ये कुछ लोकल इंडोनेशियन जूसेस वगैरह हैं और इनकी प्राइस जो है वो तकरीबन 5,000 से 5,500 इंडोनेशियन रुपया है। और ये वाला जो है तकरीबन 7,800 का है। बिस्किट्स की भी बहुत वैरायटी है यहाँ पे। और ये वाला जो एक पैकेट है ये 9,100 का है। और ये छोटा वाला पैकेट जो है ये 8,250 का है। ये वाला थोड़ा सा और बड़ा पैकेट है और ये 14,000 का है। ये एक और वैरायटी है बिस्किट की और इस पर डिस्काउंट भी लगा हुआ है। ये हैं जी द फेमस ओरियो बिस्किट्स और ये हैं 8,000 रुपए के। ये सारी वैरायटी इनकी बिस्किट्स की है। इनमें बहुत सारों पे डिस्काउंट भी लगा हुआ है और कुछ पे ऑफर्स भी लगी हुई है। अब ये 1+1 मीन्स के बाय वन गेट वन फ्री है इस पे। अब हम चलते हैं किसी और सेक्शन में। हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्राइसेस देख लेते हैं। यहाँ पे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उनमें कुछ जगहों पे पर 100 ग्राम्स के हिसाब से प्राइस लिखी होती है और कुछ जगहों पे पर केजी के हिसाब से प्राइस लिखी होती है, डिपेंडिंग ऑन द आइटम्स। अब ये जो केले हैं इसकी प्राइस 1190 पर 100 ग्राम। उसके अलावा ये नीचे पैकेट्स बने हुए और हर पैकेट के ऊपर डिफरेंट प्राइस लिखी हुई है उसके वजन के हिसाब से। ये इंडोनेशिया का फेमस ड्रैगन फ्रूट है और इसकी जो प्राइस लिखी है वो पर केजी के हिसाब से लिखी हुई है। ये सेब की प्राइस लिखी हुई है पर 100 ग्राम्स के हिसाब से। मांगा इज मैंगो और ये ग्रीन कलर के आम है। यहाँ पे इसकी प्राइस जो है यहाँ पे नहीं लिखी हुई। ये दूसरे मैंगोज हैं, इसकी प्राइस लिखी हुई है पर 100 ग्राम्स के हिसाब से। अच्छा, मैंगोज यहाँ पे जो है वो उस तरह के नहीं है जैसे हमारे मुल्क में होते हैं पाकिस्तान में। मैंने ये ट्राई की, एक तो इनका टेस्ट भी उस तरह का नहीं है और उसके अलावा खाने में भी ये थोड़े से डिफरेंट है जो हमारे आम है पाकिस्तानी उससे। पाकिस्तानी आम इसलिए पूरी दुनिया में मशहूर है कि एक तो वो मीठा आम है और वो इंतहाई सॉफ्ट भी है। प्याज अगर 1 किलो लेते हैं तो उसकी प्राइस 2900 है और अगर आप 2 किलो लेते हैं तो उसकी प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी और अगर आप 5 किलो प्याज लेते हैं तो उसकी प्राइस फिर और थोड़ी सी कम हो जाएगी। और यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे प्याज भी होते हैं और ये उनसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है थोड़ा सा। आलू जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे लगे हुए हैं और ये प्राइस जो है पर केजी के हिसाब से लिखी हुई है। ये काफ़ी बड़ा स्टोर है, जैसे हमारे मुल्क में मेट्रो कैश एंड कैरी है, ये उस तरह का एक स्टोर है। तो आए हम किसी और सेक्शन को भी चल के एक्सप्लोर करते हैं। डेयरी मिल्क चॉकलेट्स और ये डिफरेंट साइज़ के हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस हैं इन चॉकलेट्स की। इस साइज़ की प्राइस जो है वो 16,500 इंडोनेशियन रुपया है। वैसे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि इंडोनेशिया में डेयरी मिल्क की बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है। ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ है, इसकी प्राइस 24,500 इंडोनेशियन रुपया है। उसके अलावा ये पाउच में भी अवेलेबल है और इसकी प्राइस 25,500 इंडोनेशियन रुपया है। ओके, लेट्स मूव टू सम अदर सेक्शन। अल्ट्रा मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क इन इंडोनेशिया एंड इसके अलावा वैसे इनकी और भी ब्रांड्स हैं यहाँ पे, जैसे कि ये इंडो मिल्क इनका लोकल मिल्क है और ये यहाँ पे सबसे सस्ता है प्राइस में। अच्छा, इंडोनेशिया में फ्लेवर्ड मिल्क जो है वो हर जगह तकरीबन अवेलेबल है और बड़े पैक्स में, 1 लीटर वाले पैक में। फॉर एग्जांपल ये चॉकलेट में है, उसके अलावा कैश्यू मिल्क है और ये आलमंड फ्लेवर में है और ये वाला आलमंड चॉकलेट फ्लेवर में। एंड दिस इज लाटे मिल्क, वनीला एंड देन ओरिजिनल वन। अंडे जो कि
देसी रहें बट हैं नहीं। ये 25,400 रुपये पर केजी हैं। यहाँ पे अंडे केजी के हिसाब से मिलते हैं और यहाँ पे अंडों में काफ़ी वैरायटी है। अब ये ब्लैक कलर के कुछ एग्स हैं, उसके बाद ये कुछ और वैरायटी है और ये आखिर में कुछ और वैरायटी है। चीनी 1 किलो 17,500 इंडोनेशियन रुपया की है। राइस का बड़ा पैक 5 किलो वाला 1,30,900 इंडोनेशियन रुपया का है। अच्छा, यहाँ पे जो चावल हैं वो अक्सर जगह पे टोटा चावल ही मिलते हैं, मतलब जो बड़े साइज़ का चावल जिस तरह हमारे मुल्क में, वो यहाँ पे मैंने बहुत कम देखा है। जैसे ये डिफरेंट कंपनीज़ के यहाँ पे चावल पड़े हुए हैं और सब तकरीबन उसी तरह छोटे साइज़ में ही हैं और उनमें भी वैरायटी है। और ये मेरे ख्याल है पैक साइज़ और वैरायटी के हिसाब से इनकी डिफरेंट प्राइसेस लिखी हुई हैं यहाँ पर। ये इंडोनेशिया का सबसे सस्ता नूडल और ये वाला इंडोनेशिया का सबसे मशहूर नूडल इंडोमी। अब तो ये पाकिस्तान में भी इंपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे इसकी प्राइस जो है 3,050 इंडोनेशियन रुपया। कुकिंग ऑयल की भी यहाँ पे काफ़ी वैरायटी है। अब जैसे ये सामने कनोला ऑयल है तो इसके साथ जो है वो सोया ऑयल भी पड़ा हुआ है और इसकी प्राइस जो है वो 2,65,000 है तकरीबन। उसके अलावा जो कॉमनली ऑयल यहाँ पे सेल होता है वो पाम ऑयल है इंडोनेशिया में। उसके अलावा और भी डिफरेंट कंपनीज है कुकिंग ऑयल में और डिफरेंट प्राइसेस में जो है ये अवेलेबल है यहाँ पे। लेकिन जी लक्स साबुन जो है वो यहाँ भी अवेलेबल है और ये 3 का पैक है और इसकी जो प्राइस है वो 15,900 इंडोनेशियन रुपये है। ये छोटा साइज़ है। लक्स के अलावा यहाँ साबुन की और भी वैरायटी है जिसमें इनके कुछ लोकल सोप्स भी अवेलेबल हैं। अब जैसे ये लेरविया, दिस इज़ मेड इन इंडोनेशिया। यस, ये इंडोनेशिया का लोकल साबुन है एंड इसकी प्राइस है 4,000 इंडोनेशियन रुपये। इसी तरह ये भी एक और इनका लोकल जो है वो साबुन है। हार्मनी साबुन मुझे लगता है दुनिया के हर कोने में और वो भी सस्ता। ये टूथपेस्ट का रैक आ गया। अच्छा, टूथपेस्ट की वैरायटी जो है वो इंडोनेशिया में थोड़ी सी कम है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी टूथपेस्ट यहाँ पे हैं। फॉर एग्जांपल ये क्लोजअप, इसकी प्राइस है 16,900 इंडोनेशियन रुपया। पेप्सोडेंट जो है वो 5,900 इंडोनेशियन रुपया की है। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। सिप्टा डेंट 13,700 की। ये कहाँ की है? लेट्स चेक आउट ये किधर की है। ये है जी मेड इन इंडोनेशिया अंडर लाइसेंस फ्रॉम टोक्यो जापान। नाइस। चलो यहाँ थोड़ा और आगे चलते हैं। माइलो का 790 ग्राम्स वाला जो पैक है वो 87,300 इंडोनेशियन रुपया का है। नेस्ले का 10 काओ इज़ फॉर 48,200 और ये एक मीडियम साइज पैक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ज़रा फ्रोज़न आइटम्स की तरफ। चीज़ यहाँ पे सस्ती भी है और महंगी भी है। अब ये वाली जो है ये 12,400 की है और ये वाली जो चीज़ है ये 26,500 की है। यहाँ पे नगेट्स की ढेर सारी वैरायटी है और डिफरेंट कंपनीज़ के नगेट्स जो है वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये बेल फूड्स कंपनी के हैं और ये 500 ग्राम्स का जो पैक है ये 43,900 इंडोनेशियन रुपया का है और जो छोटा पैक है 250 ग्राम्स वाला वो 15,900 इंडोनेशियन रुपया का। ये है जी आइसक्रीम को ये कहते हैं एसक्रीम। तो आप देख सकते हैं कि एसक्रीम की जो है वो बहुत सारी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। ये बड़ी बड़ी बाल्टियाँ भी हैं आइसक्रीम की और ये 3-in-1 फ्लेवर्स में अवेलेबल हैं और ये इनकी किसी और कंपनी की आइसक्रीम है जिसमें टब्स भी अवेलेबल हैं बड़े साइज़ के। ये इंडोनेशिया की फेमस आइसक्रीम है जो कि इनकी लोकल कंपनी की है, इंडो फूड की। एंड द फेमस वॉल्स इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन इंडोनेशिया। तो आइसक्रीम की भी अच्छी वैरायटी है इंडोनेशिया में। ये है जी चॉकलेट स्प्रेड और इसकी प्राइस है 67,500 इंडोनेशियन रुपया और यहाँ पे न्यूटेला भी अवेलेबल है। माडो इनक, दिस इज़ हनी बॉटल और ये छोटी बॉटल जो है ये 21,000 इंडोनेशियन रुपया की है। एंड यहाँ पे चिप्स की भी काफ़ी वैरायटी है, जैसे ये प्रिंगल्स और इनके अलावा चीटोज़ एंड लेज़ वगैरह यहाँ आराम से मिल जाते हैं तकरीबन हर जगह से। डिश वॉशिंग्स और डिटर्जेंट्स की अगर बात करें तो उसकी भी काफ़ी अच्छी वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल है। लिक्विड फॉर्म में भी हैं और पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है यहाँ पे।
जैसे ये वाला जो पैकेट है 770 ग्राम्स का है और ये तकरीबन 27,900 इंडोनेशियन रुपये का है। ये जंबो पैक है 1.8 kgs का और ये है 59,580 इंडोनेशियन रुपयास का। ग्रॉसरी के अलावा इन स्टोर्स पे आपको बच्चों की भी काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक ये वाटर बॉटल्स वगैरह हो गई, और उसके अलावा टॉयज़ की भी अच्छी वैरायटी होती है इन स्टोर्स पे। अच्छा, जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन मसाला जात वगैरह हैं वो यहाँ थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पे इंडियन मसाले वगैरह आपको मिल जाते हैं, बट वो स्टोर्स हर जगह पे अवेलेबल नहीं है। आपको उसको गूगल पे सर्च करके काफ़ी दूर ट्रेवल करके जाना पड़ता है और फिर वहाँ से आपको हो सकता है आपकी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मिल जाएं। पाकिस्तानी या इंडियन मसाला जात के अलावा यहाँ पे आपको अरब मसाले जो हैं वो ईजिली मिल जाते हैं काफ़ी स्टोर्स के ऊपर। अब ये देखें, ये कायरो फूड्स का मतलब ये इजिप्ट के हैं ये मसाला जात जो है। उसके अलावा जो इंडोनेशियन लोकल मसाले हैं वो अवेलेबल हैं तकरीबन हर जगह पे, लेकिन फिर वो देखना पड़ेगा कि हम वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब जो ग्रॉसरी आइटम्स यहाँ से नहीं मिलते या मुश्किल से मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे मसाला जात वगैरह हो गए या चक्की आटा हो गया या दालें वगैरह हो गई। उसके अलावा चाय की पत्ती यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलती है। जो इनकी चाय की पत्ती है उसका टेस्ट उस तरह का नहीं है और कलर भी उस तरह का नहीं है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जो चाय के शौकीन हजरात हैं वो पाकिस्तान से आते हुए अपने साथ चाय की पत्ती जो है वो अच्छी खासी लेके आएँ। तो मैं बता रहा था कि जो आइटम्स यहाँ से आपको मुश्किल से मिलते हैं उन आइटम्स को आप इनके ऑनलाइन स्टोर शॉपी पे सर्च कर सकते हैं। शॉपी के ऊपर काफ़ी सारे इंडियन स्टोर्स भी हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको अक्सर उन इंडियन स्टोर से आराम से मिल जाती हैं। आप शॉपी पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देंगे और 1-2 दिन के अंदर वो चीज़ें डिलीवर कर देंगे आपको। ईटेबल्स के अलावा वहाँ पे और भी काफ़ी सारे आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने आटा ले लिया तो हमने रोटी भी बनानी है, उसके लिए हमें उसकी भी एसेसरीज चाहिए सारी। तो इस तरह की सारी किचन एसेसरीज वगैरह भी आपको शॉपी से ईजिली मिल जाएंगी। तो आज की ये एपिसोड थी सारी ग्रोसरी शॉपिंग के हवाले से, और मैंने आपको बताया कि आप इनके फिजिकल स्टोर्स में भी जाके जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं, और उसके अलावा ऑनलाइन इनका जो स्टोर है शॉपी, वहाँ से भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द ग्रोसरी शॉपिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।